डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। और ये नया वीडियो जो है मैंने एडजेक्टिव के बारे में बनाया है। एडजेक्टिव आपके राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग सभी जगह यूज होते हैं। अब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है। ये एक पूरी सीरीज चलेगी जिसमें मैं आपको एडजेक्टिव के बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो आसान भाषा में मैं कहूँ तो एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई मेरा फ्रेंड बैठा है, जसविंदर नाम का लड़का है। ये एक लंबा लड़का है, इसकी हाइट खूब लंबी है। तो इसकी खासियत ये है कि ये लंबा है। मैंने सेंटेंस लिख दिया, जसविंदर इज ए टाल बॉय। बॉय यहाँ पर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल लगाना ज़रूरी था। जब आप एडजेक्टिव यूज करेंगे तो एडजेक्टिव आपके आर्टिकल और नाउन के बीच में आएगा। कोई लड़की है, शी इज़ ए टाल गर्ल। कोई जेंटलमैन मुझे मिले, बहुत अमीर आदमी हैं, उनके बारे में मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही इज़ ए रिच मैन। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो मैंने लिख दिया वी हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे अकेले के हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आपके और मेरे दोनों के मिलकर हैं तो हमने लिख दिया वी हैव मैनी फ्रेंड्स। तो जब आप एक नाउन की बात करते हैं वो तो आप बोलते हैं सिंपल, शी इज़ ए टाल गर्ल, ही इज़ ए रिच मैन। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। हम इन्हीं एडजेक्टिव को आगे कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब हम अलग अलग लोगों की क्वालिटी को एक साथ कंपेयर करते हैं तो उसको कैसे करते हैं देखिएगा। यहाँ पर 3 लड़के हैं। पहला है हनी, मोटा लड़का है वो। हनी इज़ ए फैट बॉय, उसकी क्वालिटी है कि वो फैट है। लेकिन सनी जो है वो हनी से भी ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पर सनी और हनी का कंपैरिजन हो रहा है। तो सेंटेंस लिखा जाएगा सनी इज़ फैटर दैन हनी। अब कोई इनका एक फ्रेंड और है बनी। वो बनी जो है वो इन तीनों में सबसे मोटा है। और जो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, जब कंपैरिजन 2 से ज़्यादा का हो जाए, पंजाबी में आप कहें सब तो बड़ा, सब तो मोटा, सबसे छोटा, सब तो पतला, तब आपने सेंटेंस लिखना है बनी इज़ द फैटेस्ट ऑफ द 3। अगर ये बनी सब में लंबा भी हो तो आप लिखेंगे बनी इज़ द टालेस्ट ऑफ द 3। अगर बनी इनमें सबसे अमीर भी हो तो आप सेंटेंस लिखेंगे बनी इज़ द रिचेस्ट ऑफ द 3। तो ये जो फैट है, फैटर है, फैटेस्ट है, टाल है, रिच है, ये हमें किसी नाउन की खासियत बताती हैं। तो जो किसी नाउन की खासियत बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्लाइड है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कई बार हमें किसी अकेले नाउन की खासियत बतानी होती है, कई बार हमें 2 नाउन को कंपेयर करना होता है। तो जब हम अकेले किसी नाउन के बारे में कोई खासियत डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि इस पर्सन में या इस चीज़ में ये क्वालिटी मौजूद है, तब हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, नेहा इज़ ए टाल गर्ल। नेहा नाम की कोई लड़की है, वो लंबी लड़की है। सिंपल एक सेंटेंस लिख दिया, नेहा इज़ ए टाल गर्ल। यहाँ पर नेहा का किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपने अकेले नेहा की खासियत बताई है। सेकंड सेंटेंस है जून इज़ ए हॉट मंथ। जून का किसी और मंथ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जून जो है आपका सिंपल हॉट लिखा गया है। कपिल इज़ ए गुड प्लेयर। कपिल का किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल गुड प्लेयर है बस। जब आप इनको किसी और दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तब आपका सेंटेंस जो अलग तरीके से लिखा जाएगा। नेहा से जो लंबी लड़की है वो तनु है, तो यहाँ पर लिख दिया तनु इज टालर देन नेहा। यहाँ पर नेहा जो है उसकी तो खुद की हाइट इतनी ही रही, लेकिन उससे भी लंबी लड़की तनु है। जून जो है गर्म पहले ही था, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं अप्रैल के साथ तब सेंटेंस लिखा जाता है जून इज़ हॉटर दैन अप्रैल।
करण जो है कपिल के साथ कंपेयर करते हैं। कपिल अपनी जगह अच्छा है, लेकिन जो करण है वो कपिल से ज़्यादा अच्छा है। तो करण का और कपिल का यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। करण इज़ ए बेटर प्लेयर देन कपिल। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैंने बेटर के बाद नाउन यूज किया है, इसलिए आर्टिकल लगाया है। अगर मैं ऐसे लिखता करण इज़ बेटर देन कपिल, तब मैंने ए नहीं लगाना था। नेक्स्ट आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को बाकी सबके साथ कंपेयर करते हैं, जब हम बाकी सबके साथ किसी को कंपेयर करते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अनु नाम की कोई लड़की है, वो उसकी 3 सहेली हैं, 4 सहेली हैं, जितनी भी हैं उन सब से वो ज़्यादा लंबी है। तो अनु इज़ द टालेस्ट ऑफ द 3। जून है, बाकी के 11 महीने और बच गए, उनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। वरुण नाम का कोई लड़का है टीम में, जिस टीम में कर्ण और कपिल खेलते हैं उसी टीम में वरुण भी खेलता है, तो वरुण उस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर जब सभी के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपने यूज करनी है। वरुण इज़ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। यहाँ पर जिक्र जोग गल ये है, ध्यान रखने लायक बात यह है कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे उससे पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आपने देन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट ये है कि आपने डिग्रीज बनानी कैसे हैं। आपने बहुत सारे डिग्री ऐसी मिलेंगी जिसमें खाली कंपेरेटिव डिग्री को बनाने के लिए ER यूज करना है, ऐड कर देना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपने EST ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका टॉल है। टॉल को जब आपने कंपेरेटिव में बदला है, टॉलर टॉलेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, काइंड काइंड मतलब दयालु, कोई उससे ज़्यादा दयालु है, काइंडर काइंडेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट। तो ये तो था सिंपल ER और EST जोड़ने से। बहुत सारे एडजेक्टिव में अकेला R जोड़ना होता है और ST जोड़ना होता है, क्योंकि उनकी पॉजिटिव डिग्री में ही पीछे E लगा होता है। तो वहाँ पर आपने डबल E नहीं करना है, सिंपल R जोड़ देना है और ST जोड़ देना है। लेट लेटर लेटेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। वाइज का मतलब होता है समझदार, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। जेंटल का मतलब होता है एक सही आदमी कह लो, नरम आदमी कह लो, जिसमें विनम्रता हो, तो जेंटल जेंटलर जेंटलेस्ट। कई सारी डिग्री में पीछे वाई लगा होता है, वाई हटाकर आपने IER कंपेरेटिव डिग्री में ऐड कर देना है, और IEST आपने सुपरलेटिव के लिए यूज करना है। जैसे डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट, नॉइजी नॉइजियर नॉइजिएस्ट, फनी फनियर फनीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, प्रेटी प्रेटियर प्रेटिएस्ट। ग्रीडी माने होता है लालची, ग्रीडियर ग्रीडिएस्ट। इसके बाद बहुत सारे ऐसी डिग्रीज हैं जिसमें आपने लास्ट वाले वर्ड को डबल करना है, फिर आपने ER और EST यूज करना है। उनके एग्जांपल्स आप देखिए, फैट फैटर फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट। थिन होता है पतला, वेट होता है गीला। इसके बाद बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके पहले आपने मोर और मोस्ट का प्रयोग करना है। जैसे एक आदमी ऑनेस्ट है, कोई उससे ज़्यादा है तो वो मोर ऑनेस्ट हुआ, और कोई सबसे ज़्यादा है तो वो मोस्ट ऑनेस्ट हुआ। पॉपुलर मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, वंडरफुल मोर वंडरफुल मोस्ट वंडरफुल, इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग
मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसके बाद बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें आपने अलग से स्पेलिंग और अलग से वर्ड लेके आने होते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सिंपल अलग से याद करने पड़ेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच और मैनी के सेकंड और थर्ड डिग्री जो हैं वो सेम रहेंगी। जैसे मच की भी आप अलग से याद करेंगे तो मच, मोर, मोस्ट। मैनी को याद करेंगे तो मैनी, मोर, मोस्ट। इसके बाद ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है आपके लिए, जिसमें पहली एक्सरसाइज में आपने देन या द का प्रयोग करना है। जून इज़ हॉटर दैन अप्रैल। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव। यहाँ पर द इसलिए आया क्योंकि मेरे पास बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे अच्छी बुक है। राइडिंग इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर सिस्टर। ए वाइज एनिमी इज़ बेटर दैन ए फूलिश फ्रेंड। इसका मीनिंग भी आपको बता देता हूँ। वाइज एनिमी का मतलब एक समझदार दुश्मन जो है मूर्ख दोस्त से ज़्यादा अच्छा होता है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। ड्रामाटिस्ट होता है जो नाटक लिखते हैं, और जो शेक्सपियर था ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा नाटककार था, नाटक लिखने वाला था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपने सेकंड और थर्ड डिग्री बनानी है। डिम, डिमर, डिमेस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, डल, डलर, डलेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, नैरोअर, नैरोएस्ट, ग्रीडी, ग्रीडियर, ग्रीडिएस्ट, नॉटी, नॉटियर, नॉटिएस्ट, मोर इम्पोर्टेंट का आपका बनेगा मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। सोनी इज प्रेटियर देन नेहा। यहाँ पर यह भी पूछा गया है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, बताना है कि इसकी करेक्ट एडजेक्टिव क्या रहेगी। माई बैग इज हैवियर दैन हिज। टूडे इज कोल्डर दैन येस्टरडे। राजू हैज़ मोर फ्रेंड्स दैन आई हैव। फिफ्थ है आपका, ए हेयर रन्स फास्टर दैन ए टॉर्टवाइज। 6, रोजी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर टाउन। 7 है आपका, आई एम नॉट लेस हैप्पी दैन यू आर, कंपेरिजन हो रहा है मेरा और आपका। 8th में है, शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। मैंने बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच सेंटेंस। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो ईजी है और इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन की बात हो रही है। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, इसमें जो एडजेक्टिव है वो ग्रेट है, और इसी तरह से सिर्फ एक नाउन की बात हुई है तो ये डिग्री भी पॉजिटिव है। शी इज़ वाइजर दैन हर ब्रदर, यहाँ पर वाइजर जो है एडजेक्टिव है और इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव डिग्री दो नाउन को कंपेयर करने के लिए यूज होती है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। मुंबई इज़ हॉटर दैन शिमला, जो शिमला है आप जानते हैं पहाड़ियों पर है, मुंबई जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो शिमला जो है वो ठंडा है, मुंबई जो है गर्म है। नीरू वाज वियरिंग ए रेड फ्रॉक, यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो रेड है, और ध्यान रखने जो गल ये है कि बहुत सारे एडजेक्टिव के कोई कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होते हैं। रेड है वो आपका एडजेक्टिव है। मनु गॉट मोर मार्क्स देन राजन, मोर यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है। मार्क्स काउंटेबल नाउन है, उसको काउंट करेंगे तो मैनी, मोर, मोस्ट, यहाँ पर मोर जो है आपका कंपेरेटिव डिग्री है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, एडजेक्टिव जो है आपका लॉन्गेस्ट है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है। हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम, गुड, बेटर, बेस्ट, तो एडजेक्टिव आपका बेस्ट और इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपकी सुपरलेटिव।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हमने अपनी तरफ से सेंटेंस लिखने हैं। हॉट जो आपका है बताना है कि आप यहाँ पर हॉट अकेला यूज हॉट करेंगे, हॉटर यूज करेंगे या हॉटेस्ट। तो मई इज हॉटर देन अप्रैल, मेघा इज टालर देन हर सिस्टर, माई अंकल इज ओल्डर देन माई फादर, ही इज द रिचेस्ट मैन इन आवर टाउन, नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, राजस्थान इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी सारे हिस्सों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। दिस पेन इज बेटर देन माई अदर पेन, योर नाइफ इज शार्पर, एट्थ सेंटेंस आपका योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज शार्पर। यहाँ पर आपके नाइफ का और मेरे नाइफ का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। आपको याद करने के लिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर इसी वीडियो में ये सारा कुछ एक साथ दिया है। आप इसको अच्छे से समझिएगा। जल्द ही आपको एडजेक्टिव का एक हाई लेवल आपके साथ लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।